क्या भगवान भी रो सकते हैं? वो महादेव जो मृत्युंजय हैं, जिन्होंने मौत को भी जीत लिया है, आखिर उन्हें ऐसी क्या पीड़ा हुई कि उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े? सोचिए, जिस शिव के पास दुनिया का सारा ज्ञान है, जो शमशान की राख को ही अपना श्रृंगार मानते हैं, उन्हें एक स्त्री के जलते हुए शरीर को कंधे पर उठाकर पागलों की तरह तीनों लोकों में क्यों भागना पड़ा? क्या वो सती का वियोग था, या फिर नियति का वो क्रूर खेल जिसे खुद विधि का विधान भी नहीं रोक पाया? और सबसे बड़ा सवाल, प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वो शिव जी से इतनी नफरत क्यों करते थे कि उन्होंने अपनी ही बेटी को हवन कुंड में जलने पर मजबूर कर दिया? प्रणाम, आप सुन रहे हैं कथा एरा। आज हम उस आदि प्रेम की बात करेंगे जिसके बिना शिव शव के समान है। ये कहानी है सती और शिव के उस मिलन और बिछड़ने की, जिसने महाकाल को भी रुला दिया। मित्रों, ये बात उन युगों पुरानी है जब सृष्टि नई नई बनी थी। ब्रह्मा जी सृष्टि बना तो रहे थे, लेकिन उस सृष्टि में जीवन नहीं था, रस नहीं था। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के पिता महादेव अपनी आंखें मूंदे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। शिव वैरागी थे, उन्हें दुनिया से, मोह से, परिवार से कोई मतलब नहीं था। वो अनंत सन्नाटे में खोए हुए थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी चिंतित थे। उन्हें पता था कि जब तक पुरुष यानी कि शिव के साथ प्रकृति यानी शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक संसार का चक्र नहीं चलेगा। शिव को समाधि से उठाना होगा, उन्हें गृहस्थ बनाना होगा। लेकिन उस महायोगी का ध्यान कौन तोड़े? कामदेव ने कोशिश की तो भस्म हो गए। तब जाकर स्वयं आदि शक्ति ने निर्णय लिया कि वो मानव रूप में जन्म लेंगी, केवल शिव के लिए। और इस तरह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया सती। सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। बचपन से ही उनके मन में खिलौनों के लिए नहीं, बल्कि शिव की कहानियों के लिए आकर्षण था। जब वो महल के आंगन में खेलती तो रेत से शिवलिंग बनाती। जब सखियां राजकुमारों की बात करती तो सती कैलाश के उस योगी की बातें करती जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। सती के पिता राजा दक्ष शिव से घृणा करते थे। दक्ष को लगता था कि शिव असभ्य है, वो शमशान में रहते हैं, भूतों के साथ नाचते हैं, न उनके पास महल है, न धन, न सुंदर वस्त्र। दक्ष एक अभिमानी राजा थे। उन्हें लगता था कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और शिव तो नियमों को तोड़कर जीने वाले अघोरी हैं। जरा विधि का विधान देखिए। जिस पिता को शिव नाम से नफरत थी, उसी की बेटी शिव को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका प्रेम हठ में बदल गया। नारद मुनि आकर सती को बताया कि हे देवी, महादेव को पाना आसान नहीं है। वो अपनी समाधि नहीं तोड़ेंगे। उन्हें पाने का केवल एक ही मार्ग है, घोर तपस्या। एक राजकुमारी जिसने मखमल के बिस्तर पर पैर रखे थे, उसने सब कुछ त्याग दिया। सती ने अपने पिता के महल का सुख छोड़ दिया और घने जंगलों में चली गई। मित्रों, पुराण कहते हैं कि माता सती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल कंद मूल खाए, फिर हजारों वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर जीवित रहीं, और अंत में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया, बिना पत्तों के। सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, सती का शरीर कमजोर होता गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उनकी जुबान पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर उस महायोगी की समाधि में हलचल होने लगी थी। सती का वो प्रेम, वो तड़प कैलाश की बर्फ को पिघलाने लगी थी। शिव जी को महसूस हो गया था कि कोई है जो मुझे मेरी आत्मा से भी ज्यादा चाहता है। लेकिन क्या दक्ष प्रजापति इस विवाह को मानेंगे? क्या शिव जी उस सती को स्वीकार करेंगे जिसके पिता उनके सबसे बड़े शत्रु हैं? और जब शिव बारात लेकर दक्ष के महल पहुंचेंगे तो वहां ऐसा क्या होगा जो इतिहास बदल देगा? अभी तो बस प्रेम शुरू हुआ है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। आखिरकार सती की तपस्या जीती, महादेव पिघल गए। उन्होंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। एक तरफ राजा दक्ष जो सोने चांदी से लदे थे, और दूसरी तरफ दूल्हे राजा महादेव जिनके तन पर भस्म, गले में सांप, और बाराती कौन? भूत, प्रेत, पिशाच और नंगे अघोरी। जब शिव जी की बारात दक्ष के महल में पहुंची तो वहां के लोग डरकर भागने लगे। राजा दक्ष का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा, ये कैसा दामाद है, इसने तो मेरी नाक कटवा दी। सती ने खुशी खुशी शिव के गले में वरमाला डाली, लेकिन दक्ष ने उस दिन कसम खा ली थी कि आज मैं मजबूर हूं, लेकिन एक दिन इस शिव का ऐसा अपमान करूंगा कि दुनिया देखेगी। सती विदा होकर कैलाश आ गई। महलों की रानी अब पत्थरों पर सोने लगी,
लेकिन वो महादेव के साथ सबसे ज्यादा खुश थी। समय बीतता गया। दक्ष के दिल में नफरत की आग बुझी नहीं थी, बल्कि और भड़क गई थी। दक्ष ने अपना बदला लेने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ कनखल हरिद्वार में हो रहा था। इस यज्ञ का उद्देश्य धर्म नहीं, बल्कि शिव का अपमान था। दक्ष ने दुनिया के हर एक देवी देवता को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, इंद्र, वरुण, अग्नि, यहां तक कि छोटे छोटे गंधर्वों को और ऋषियों को भी निमंत्रण भेजा। सिर्फ 2 लोगों को नहीं बुलाया गया, एक अपनी ही बेटी सती को और दूसरा अपने दामाद देवाधिदेव महादेव को। सोचिए, जिस यज्ञ का देवता ही शिव पशुपतिनाथ हो, उसी यज्ञ में शिव का भाग नहीं रखा गया। यह सृष्टि के नियमों का सीधा उल्लंघन था। एक दिन कैलाश पर सती बैठी थी। उन्होंने आसमान में देखा कि सैकड़ों विमान सज धज कर एक ही दिशा में जा रहे हैं। सती ने हैरानी से शिवजी से पूछा, प्रभु, ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? क्या कहीं कोई उत्सव है? महादेव तो सब जानते थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा है, ये सब वहीं जा रहे हैं। सती का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, पिताजी के घर उत्सव है और हम यहां बैठे हैं। स्वामी, चलिए, हमें भी चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी बहनों और माता को नहीं देखा। शिवजी ने सती की आंखों में देखा और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सती, हमें निमंत्रण नहीं आया है। जहां सम्मान ना हो, जहां बुलाया ना जाए, वहां जाना अनुचित है, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। अगर तुम वहां जाओगी तो अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सती तो बेटी थी। उन्हें लगा कि शायद पिताजी भूल गए होंगे या काम में व्यस्त होंगे। सती ने कहा, नाथ, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत? वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूं। मुझे विश्वास है कि वो मुझे देखकर खुश होंगे। आप मुझे जाने दीजिए। शिवजी ने सती को बहुत समझाया। उन्हें पता था कि वहां अनहोनी होने वाली है, लेकिन सती का मोह और हठ नहीं माना। अंत में महादेव ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ठीक है सती, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम जाओ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। शिवजी ने सती की सुरक्षा के लिए अपने सबसे वफादार गण नंदी और वीरभद्र को साथ भेजा। सती अपने नंदी पर बैठकर बड़े उत्साह से पिता के घर के लिए निकली। उन्हें लगा था कि वहां उनका स्वागत होगा, पिता उन्हें गले लगाएंगे। लेकिन हाय रे नियति, सती को क्या पता था कि वो अपने मायके नहीं बल्कि अपनी चिता की ओर जा रही हैं। कैलाश से जाते वक्त सती ने एक बार पीछे मुड़कर शिवजी को देखा। शायद उन्हें भी आभास हो गया था कि ये अंतिम विदाई है। जब सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना विशाल आयोजन, देवताओं की भीड़ लगी थी। लेकिन जैसे ही सती ने प्रवेश किया, सन्नाटा छा गया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उल्टा दक्ष ने मुंह फेर लिया। सिर्फ सती की मां और बहनें थीं जिन्होंने उन्हें गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में भी डर था। सती ने चारों तरफ देखा। हर देवता का आसन लगा हुआ था। विष्णु जी का आसन था, ब्रह्मा जी का था, लेकिन रुद्र का आसन कहीं नहीं था। वहां शिवजी के लिए कोई भाग नहीं रखा गया था। सती आगे बढ़कर अपने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, आपने ये क्या किया? आप सबके स्वामी, मेरे पति महादेव को बुलाना भूल गए? उनके बिना ये यज्ञ पूरा कैसे होगा? इस सवाल पर दक्ष प्रजापति अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में नफरत थी। उन्होंने भरी सभा में कहा, उस अघोरी को बुलाना, उस शमशानवासी को? मैंने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया। वो देवताओं के बीच बैठने लायक नहीं है, वो अमंगल है। और तुम भी यहां बिना बुलाए आई हो। चाहो तो खा पी कर चली जाओ, लेकिन उस शिव का नाम मेरे सामने मत लेना। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कैसे सह सकती थी? सती का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अब जो होने वाला था वो ब्रह्मांड को हिला के रख देगा। दक्ष के कड़वे शब्द सती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। सती ने भरी सभा में गरज कर कहा, पिताजी, आपने मेरे आराध्य जगत पिता महादेव का अपमान किया है। ये शरीर आपने दिया है, इसलिए मैं इस दक्ष कुमारी होने के कलंक को अभी मिटाती हूँ। मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माता सती वहीं जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने माचिस या लकड़ी से आग नहीं लगाई, नहीं, उन्होंने अपने योग बल का आह्वान किया। सती के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उनका चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते उनके भीतर से योग अग्नि प्रकट हुई। उस दिव्य आग ने सती के शरीर को घेर लिया। देवता चिल्लाए, देवी, अनर्थ मत कीजिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माता सती का वो पवित्र शरीर
उस हवन कुंड की आग में नहीं बल्कि अपने अपमान की आग में भस्म हो गया। कैलाश पर महादेव की समाधि टूट गई। उन्हें आभास हो गया उनकी सती अब नहीं रही। उस दिन दुनिया ने शिव का वो रूप देखा जिससे काल भी डरता है। महादेव क्रोध से चिल्लाए, उनकी हुंकार से पहाड़ टूटने लगे। उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी। उससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिवजी ने केवल एक आदेश दिया, जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष का सिर काट दो। फिर जो हुआ वो प्रलय था। वीरभद्र ने दक्ष के महल को शमशान बना दिया। देवता भाग खड़े हुए और अंत में वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर तलवार से काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दिया जहां सती का अपमान हुआ था। अहंकार जलकर राख हो गया। लेकिन बदला लेने से क्या सती वापस आ गई? नहीं। युद्ध समाप्त होने के बाद धुएं और राख के बीच महादेव वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वो महादेव जो संसार को ज्ञान देते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, आज उसी नश्वर शरीर को पकड़कर रो पड़े। ये प्रेम था, ये वियोग था। शिव जी ने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। वो सुध-बुध खो बैठे। वो उस लाश को लेकर पागलों की तरह ब्रह्मांड में भागने लगे, कभी आकाश में, कभी पाताल में। वो चिल्ला रहे थे, सती उठो सती, मैं आ गया हूं। शिव जी का ये दुख इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यदि शिव जी को शांत नहीं किया जाता तो संसार समाप्त हो जाता। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु शिव जी को संभालिए। विष्णु जी ने देखा कि शिव जी को उस शरीर से मोह हो गया है। जब तक वो शरीर रहेगा शिव जी का दुख समाप्त नहीं होगा। विष्णु जी ने भारी मन से अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने सती के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया। जहां जहां सती का अंग, आभूषण या वस्त्र गिरा वहां वहां धरती पावन हो गई। जहां योनि गिरी वहां कामाख्या देवी बनी। जहां नयन गिरे वहां नैना देवी बनी। जहां जिह्वा गिरी वहां ज्वाला देवी बनी। इस प्रकार पूरी धरती पर 51 शक्तिपीठ बने। अंत में जब सती का पूरा शरीर विलीन हो गया तब जाकर महादेव को होश आया। वो शांत हुए और फिर से समाधि में चले गए, इस प्रतीक्षा में कि उनकी शक्ति पार्वती रूप में फिर लौटेगी। तो मित्रों, ये थी शिव और सती की अमर कथा। राजा दक्ष का अहंकार बड़ा था या सती का त्याग? दक्ष को अपना सिर गंवाना पड़ा, लेकिन सती ने मरकर भी खुद को अमर कर लिया। आज भी जब हम किसी शक्तिपीठ जाते हैं तो हम सिर्फ देवी को नहीं पूछते, हम उस प्रेम को पूछते हैं जो महादेव ने सती के लिए दिखाया था। अगर इस कथा ने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं तो कमेंट में जय मां सती या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जब शिवजी ने गणेश जी की गर्दन काटी तो पार्वती ने क्या किया। वो कहानी और भी रोमांचक है। जुड़े रहिए कथा एरा के साथ। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। जय भोलेनाथ।